मुत्तहिद रहना चाहते थे और मिलकर मुश्किलात पर काबू पाना चाहते थे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। फिर हम समझ गए कि हम रास्ते में एक साथ नहीं चल सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज़हरा। वो क्या कहते हैं? हाँ, बदकिरदार। बदकिरदार हो तुम, समझी? Borjin! 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 कातिल! कातिल हो तुम लोग! कातिल हो तुम लोग! कातिल! गुनहगार! भाग गए, भाग गए, भाग गए, भाग गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, नौकर अपने महाजों से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जहर कुतार! कोंगर उनके साथ था, ये उसकी गलती है। बस करो। अगर कोंगर ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। बहुत खून बह गया है, हमें इसे रोकना होगा। कोंगर हमारे छोड़े हुए निशानात से हमें ढूंढ लेगा। चलें, उठे। छोड़ो। उस्मान, बालगाय, क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे धोखा दिया उस्मान। तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था। इस तीर को बाहर निकालना होगा। आग जलाओ जरकुताए। पहले तुमने मुझ पर हमला करवाया और अब मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूं। हमला करने वाला मैं नहीं, बुके था। वही जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा था। उसने हम दोनों से गद्दारी की, लेकिन फिक्र मत करना, उसकी जान मैं ले लूंगा। गद्दार कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारे नौकर मारे गए और मेरी हालत तुम्हारे सामने है। अब से जो मैं कहूंगा वही होगा। मैंने जो चाहा मुझे मिल गया बालगाय।
लेकिन अपना किया हुआ वादा वफा करूंगा। कि हाथों के खिलाफ जो तुम जंग करोगे, दिल से तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। लेकिन अगर ये नौयान जैसे या बुके जैसे हुए तो खुद मैं तुम्हारी अपने हाथों से जान ले लूंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होगा उस्मान। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम मेरे मकरूज हो। बहादुर इंसान अपना कर्ज कभी नहीं भूलता। मैं कभी कुछ नहीं भूलता। जिंदा रहना जब तक कि हमारा हिसाब बराबर ना हो जाए। मैंने तुमसे कहा था कि जो भी हो जाए नौकर महाजों से पीछे नहीं हटेंगे। तुम इसका हिसाब दोगे। वो कोंगर के इख्तियार में थे। कोंगर जान खातून। ताईजान, आप ले आई इन्हें? हाँ, ले आई हूँ इन्हें। संजाग सरदार और आई कबीले के सरदार की बीवियों को पकड़ने की क्या कीमत होती है ये पता चल जाएगा। बमसी साहब, इसकी ना सुने। आप होते कौन हैं हमारी ना सुनने वाले? आप सिर्फ अपनी तलवारें तानकर सरदारों को बरतरफ कर सकते हैं। चलो ले जाओ इन्हें, यहां से ले जाओ। बोरचिन बेटा। बमसी साहब, इन्होंने छुप के हमला किया। उसने बाला को मारने की कोशिश की और इसी लड़ाई के दौरान ये जख्मी हो गई। बोरचिन, बोरचिन मेरी बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया था। आंखें खोलो मेरी बेटी, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची। बोरचिन, तूने किस पर यकीन किया? किस पर यकीन कर लिया? तुम इनकी बातों में कैसे आ गई मेरी बच्ची? ओए बेटा, बेटा, इसे फौरन शिफाखाने लेके जाओ। इसका खास ख्याल रखना। चलो, शाबाश, जल्दी करो। पहुंचा खातून, आप भी जख्मी हैं। आप भी शिफाखाने जाएं। बाला खातून, इनको शिफाखाने लेके जाएं। इनका फौरी तौर पर इलाज करो। चलो, शाबाश। बमसी साहब, उसका जख्म गहरा है। उसका बहुत खून जाया हो गया है। आप ये जान ले, उसके लिए दुआ करें।
तो फतह आपकी हुई उस्मान भाई, मुबारक हो। हम सिर्फ अपने मकसद के सिपाही हैं गोक्तो, फतह अल्लाह की है। मैं बालगाय के पास से आ रहा हूं, उसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन इससे वो मरेगा नहीं। वो तुम्हारे इंतजार में है। नहीं उस्मान भाई नहीं, उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। उससे जब तक हिसाब चुकता नहीं कर लेते, मैं उसे उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा। फिक्र मत करना, आसान नहीं होगी मौत उसकी, याद रखना। फिर मुझे इजाजत दें उस्मान भाई, इजाजत दें ताकि मैं उसकी जान ले लूं। जो उसने किया उसका हिसाब लेना है अभी। नहीं, ये वक्त अभी नहीं आया गोक्तो। कि हाथों से छुटकारा पाने के लिए हमें उसकी जरूरत है। उसे कुछ देर और जिंदा रखना होगा। उस्मान भाई, मैंने पालगाय का मुंह खुलवा लिया। वो आपको और ज्ञातों को लड़वाना चाहता है, और जब आप लोग लड़ते लड़ते थक जाएंगे, उस वक्त वो सही मौका देखकर आपको मारने की कोशिश करेगा। मैं जानता हूं गोक्तो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, इसलिए तुम उसके पास जरूर जाओगे। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। गोक्तुक, ये फरीजा आसान नहीं है कि साथ रहा जाए उस शख्स के जो तुम्हारे कबीले और खानदान का कातिल है, और ये काम ऐसा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये फरीजा काफी अहम है गोक्तुक। तुम्हारी लाई गई खबरों की बदौलत यहां के मजलूम कुछ देर सुख का सांस ले सकेंगे। अगर तुम ये सब नहीं कर सके तो जान लो कि मैं नाराज नहीं होगा। भाई, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। आप जो भी हुक्म देंगे उस्मान भाई, वो मेरे लिए एजाज की बात होगी। उस्मान भाई, मेरा भाई आपके सुपुर्द है, उसका ख्याल रखिएगा। इसकी फिक्र मत करो गोक्तो, तुम्हारा भाई मेरा भी भाई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हमेशा आपके साथ हो। तुम्हारा राज महफूज और रास्ता मुबारक हो। या तुम्हारे बाबा वही तो सिपाही
जब तुम बहुत छोटी सी थी तब तुम्हारे बाबा ने मेरी दुश्मनों से जान बचाई थी। मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, अगर वो वहां ना होते मैं मर गया होता। उन्होंने अपनी आखिरी सांस मेरी गोद में ली। उन्होंने अपना मुबारक सर मेरे घुटनों पर रख दिया। उन्होंने मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो खौफज़दा थे। उनको दरअसल तुम्हारी परेशानी थी। उन्होंने मेरी आंखों में कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनकी आंखें कह रही हों, मेरी बिन मां की बच्ची अब ये यतीम भी हो गई। बोर्चिन को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। इससे फख्र होना चाहिए कि ये अब एक शहीद की बेटी है। अपनी आखिरी सांस के वक्त उन्होंने तुम्हारा सोचा बोर्चिन। उस वक्त भी उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। मैं नहीं चाहता था, लेकिन वो चले गए और तुमने अपना पूरा बचपन इस दुश्मनी को पालने में निकाल दिया। मैं जानता था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें मोहब्बत हो गई। तुम्हें मेरे अब्बास से मोहब्बत हो गई। जिस तरह अब्बास तुम्हें देखता था, तुमने भी उससे वैसे ही देखा। और फिर तुमने एक दिन आकर मेरे हाथों का बोसा लिया। बाबा कहा तुमने, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। आपने मेरी परवरिश की, आप मेरे बाबा की तरह हैं। और मैंने यकीन कर लिया, कसम से यकीन कर लिया। मैं समझा था कि तुम्हारे दिल में नफरत की आग खत्म हो गई है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे अब्बास के जाने के बाद ये नफरत फिर से जाग जाएगी। मैं नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था, नहीं जानता था। बोर्चिन, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। शाबाश, खोलो अपनी आंखें। शाबाश मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो। बाबा। हाँ बेटी, बोलो मेरी बेटी। हाँ, अपने बाबा को बताओ। हाँ,
माफ कर दे। ओए, 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 बेटी अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी बेटी। तुम अपनी आंखें क्यों नहीं खोली बोचिन? खातून, खातून, जल्दी से यहाँ आए, जल्दी यहाँ आए। इसने अभी अपनी आंखें खोली थी और मुझसे बात भी की और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। इसको देखो, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। देखो इसको। आप बाहर जाए हुजूर, मैं इनको देखती हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ। बस मेरी बच्ची, तुम ठीक हो जाओगी। बोर्चिन मेरी बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत करो मेरी बहादुर बेटी, हिम्मत करो मेरी बेटी, हिम्मत करो। बोर्चिन मेरी बेटी, तुम्हारा मंगेतर अब्बास, तुम्हारा बॉस दुनियावी महबूब से तो नहीं मिल सका, लेकिन बेटा अल्लाह से जरूर मिलेगा, अपने महबूब इलाही से। मेरी बेटी बोर्चिन, तुम दोनों कयामत के दिन जरूर मिलोगे। अगर ये थोड़ा सा और गहरा होता तो आपके दिल के टुकड़े हो जाते। अली खान ने मुझे मेरे इंतकाम लेने का एक और मौका दिया है। वो हमारे साथ हैं। उसने मुझे मेरे नौकर वापस करके अपनी ताकत दिखाने का मौका दिया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो, हमें निकलना है। हो हो। सरदार पालगाय, आपका जख्म कैसा है? क्या आप ठीक है? अगर आप चाहें तो कुछ दिन आराम कर सकते हैं हम। हमारे पास इतना वक्त नहीं। मैं यहां से जरकुदाई के साथ रवाना हो रहा हूं। और मुझे बताओ, तुमने देर क्यों कर दी? कहां थे? जब आप वहां से जा चुके थे, मैंने दुंदार पर हमला करने के लिए उसका ताक़ुब किया, लेकिन उस्मान पहले से ही वहां मौजूद था, इसीलिए मैं वापस आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है कुंगर। तुम जो भी चाहो मांग सकते हो। इंतकाम? मैं सिर्फ इंतकाम चाहता हूं पालगाय। मैं चाहता हूं आपके खिलाफ खड़े होने वाले हर शख्स का सर कलम कर दूं। मुझे तुम पर एतमाद है। तुम यहीं रुकोगे। अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलो, हमारे साथ आओ। हमारा रास्ता काफी कठिन है और जख्मी भी हूं मैं। तुम्हारी काफी जरूरत पड़ेगी। जो आपका हुक्म पालगाय।
तो फिर चलो चलते हैं। जब हम दोबारा यहाँ वापस आएंगे तो इन सरजमीनों पर एक नए दौर का आगाज होगा। चलो। या! या! गद्दार, गद्दार है ये। चलो गद्दार। अलीशार साहब, गद्दार है ये, गद्दार है। उस्मान साहब मार दे इसे। गद्दार है ये, मारो, मार दो इसे, मारो इसको, मारो 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 इसे। गद्दार है ये, जिंदा नहीं छोड़ना इसको, मार दो। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना, मार दो इसे। बचना भाई। शुक्रिया। इसकी सजा यही है। गद्दार, गद्दार है ये। ये गद्दार है, मार दो इसे। इस गद्दार को सजा मिलनी चाहिए। मार दो इसे। आलीशान। आलीशान। मंगोलों को रूह पेश कर अपनी उनका पट्टा गले में डाल लिया। खुद को मर्द समझने वाला आलीशान। उस्मान, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा उस्मान। मैं तुमसे खून थुकवाऊंगा, खून। मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा तुम्हें मैं उस्मान। मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा तुम्हारी ये जबान। कुछ दिन पहले सिपाहियों के साथ इस गुनहगार आदमी ने हमारे कबीले पर हमला किया था। बाबा के खेमे के सामने खड़े होकर इसने हमारी रिवायात और हमारे हिसाब की बात की थी। जो सुन रहे हैं वो बता दे उन्हें जो नहीं सुन रहे, ये हर तरह के घिनौने खेल के, हर किस्म की गंदगी के पीछे यही शैतान था। बतूर का कातिल कौन है? वो भी यही है। जहां तक मेरे चचा और बहादुर का ताल्लुक है, ये दोनों आलीशार के धोखे में आ गए और फिर कबीले के सरदारों से गद्दारी की।
लेकिन इनका फैसला बाबा करेंगे। आपके रचाए हुए खेल आईगुल को बताते हुए शर्म आ रही है। अब जाइए और खुद उसे हर चीज का बताइए। बहुत है ये शर्मिंदगी आपके लिए। ले जाओ इन्हें। ले जाओ दोनों को खेमे में और 2 सिपाही दरवाजे पे खड़े रखो।